उम्मीद है हर कोई बढ़िया होगा, घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, याशी कर रहा होगा। सबसे पहले तो भाई सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पे अपनी दया बना के रखे। और इसी के साथ हम जरा निकल चुके हैं आज संडे को। थोड़ा बहुत अपना छोटा सा एजेंडा है वो निपटाना है, तो सोचा साथ में उसका व्लॉग भी बना दें, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा टॉपिक है, आजकल काफ़ी चर्चे हैं उस चीज़ के, इसलिए सोचा व्लॉग भी बना देंगे। भाई अगर ये आ रहा है व्यू में तो सॉरी है उसके लिए, अगर ये इंस्टा 360 व्यू में आ रहा है तो उसके लिए सॉरी है, नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है। सो भाई जिस चीज़ के आजकल बहुत चर्चे हैं बाइकिंग में, वो है नई वाली ड्यूक 390 2024 मॉडल, जेनरेशन 3 ड्यूक 390। उसके काफ़ी चर्चे हैं आजकल। हमने भी वो बाइक फोटोज़ में, वीडियोस में और मोटो जीपी वाले इवेंट में इन पर्सन भी देखी, पर काफ़ी डिटेल में नहीं देख पाए। मतलब बोलते हैं ना, खाली आराम से टाइम ले के तबीयत से नहीं देख पाए हैं। सो वो वाली बाइक भाई आ गई है अब कानपुर में अपने एक शोरूम में, सोसाइटी मोटर्स मैकरॉबर्टगंज। उनके पास आ गई है वो बाइक, और उन्होंने हमारे बाइकिंग ग्रुप बर्निंग डेविल्स को बाइक देखने के लिए इनवाइट किया है। सो उसी के लिए हम जा रहे हैं कानपुर। सो ये है एजेंडा। तो मेन तो इस व्लॉग का कंटेंट रहने वाला है वो बाइक। हम भी देखेंगे, आप लोगों को भी दिखा देंगे, जितना पता है वो बता देंगे, और साथ में वो भी बता देंगे कि आपको उस वाले शोरूम में क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं। डाउन पेमेंट, EMI, लोन ऑफर्स, वो सब कुछ भी आपको साथ साथ बता देंगे। फेस्टिवल का टाइम है इस टाइम, वैसे भी भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारा ऑफर्स आता है, चाहे कार हो चाहे बाइक हो। तो जो जो ऑफर्स होंगे वो हम आपको बता देंगे। बाकी अब ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं। यहाँ से गोली बन के जाते हैं, पहले 2 कौड़ी की चाय जहाँ उड़ाई जाएगी एक एक कॉफ़ी दोस्तों के साथ, और फिर वहाँ से जाया जाएगा सोसाइटी मोटर्स मैकरॉबर्टगंज, और आपको दिखाई जाएगी ड्यूक 390 2024 जनरेशन 3 मॉडल। तो भाई ये पहुंच गए हम 2 कौड़ी की चाय। काफ़ी बढ़िया कैफ़े है ये, सस्ते में मस्त कॉफ़ी पिलाता है। और वो बात अलग है कि हमारी बाइक के यहाँ पे मौत पड़ जाती है भाई ब्रेकर में। जो है सामने भाई और छोटी सी टपरी है, मतलब अंदर तो पूरा व्यवस्था है बैठने की। यहाँ लगा देंगे बाइक और फिर मिलते हैं। चलो चलो भाई जबरदस्ती ये हमारी एक्स लेके आ गए हैं दीपांकर। भैया हमारी लपाडो कॉफ़ी आ गई है। ये इस आदमी को और कोई पहचानता होगा, टाइम हमेशा लेट लपाट। नया हेलमेट लिए हुए है। इंटरसेप्टर बेच दी क्या? हम पहचान ही नहीं पाए। हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो क्या हालचाल? हेलो हेलो मिस्टर सुदीप। देखो भाई लखनऊ से आ रहे हैं लोग KTM ड्यूक देखने नई वाली। इतनी ज़्यादा आग है लोगों में। सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं तुम्हारी, ये गंदी हरकतें। हेलो हेलो। तो भाई पहुंच गए हम सोसाइटी मोटर्स मैकरॉबर्टगंज। साले ये अपना सोसाइटी मोटर्स। कोई डिलीवरी तो नहीं है, तो यही खड़ी कर देना है।
देखिए दरवाज़ा खुल जाएगा, दरवाज़ा न लड़े। कैसे हैं? सो भाई पहुंच गए हम KTM के शोरूम। चारों तरफ बाइकें खड़ी हैं, आपको दिखाते हैं अभी कौन कौन सा स्टॉक है। थोड़ा मिलवा देता हूँ मैं पहले आपको। अभी तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पर बाकी लोगों से मिल लो तब तक। ये जो अपने ग्रुप के लड़के हैं जिनका कोई काम नहीं है बाइक चलाने के अलावा। आदित्य भाई, क्या नाम है तुम्हारा? ये इनको सबको जानता होगा। ये 3:30 का टाइम 4:30 पे पहुँचो। तो भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ जरा अभी का स्टॉक क्या क्या है। अपनी वाली नई वाली 390 अभी आई नहीं है, उसकी चल रही PDI। तो PDI ख़त्म होगी तब वो बाइक आएगी, तब हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप देखो बाकी का स्टॉक। सो भाई ये है ड्यूक 200, ड्यूक 200, ड्यूक 250, RC 200, RC 200 और 125 RC। और वो खड़ा चेतक। चेतक भी यहीं से बिकता भाई। तो अगर चेतक वेतक चाहिए तो वो भी देख सकते हैं। तो भाई ये अमान भाई, इनके पास है R3 और इन्होंने अभी R3 पे लगाया स्लिप ऑन ऑस्टिन रेसिंग। उसकी हम आवाज़ सुनवा देंगे आपको तब तक जब तक बाइक नहीं आती है। सो ये अमान की R3 और इसमें लगा है ये ऑस्टिन रेसिंग। ये भाई ओरिजिनल ऑस्टिन रेसिंग नहीं है ना अमान? फर्स्ट कॉपी है। फर्स्ट कॉपी है। 3300 का मिला है विद फिटिंग वगैरह सब कुछ। अब इसकी आवाज़ सुन लो। तो भाई बाइक आ गई अपनी सोसाइटी मोटर्स मैकरॉबर्टगंज, अपना इकलौता शोरूम जहाँ पे हम हमेशा आते हैं बाइक्स के लिए KTM रिलेटेड। शॉर्ट्स देख लिए होंगे आपने KTM ड्यूक 390 2024 जनरेशन 3। अब आपको देते हैं बाइक की डिटेल, साथ में KTM वाले अपने भैया उनकी हेल्प लेंगे। तो वो भी अपना बाकी जो KTM में ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, प्राइस वो सारा भी क्लियर कर देंगे इसी ब्लॉग में। सो भाई स्टार्ट करते हैं आगे से। सबसे पहले मेजर चेंज तो भाई यही है। सबसे पहले इसकी लाइट और ये जो दो पैनल्स आए हैं, एक ये वाला और एक ये, तो आगे से काफ़ी बल्की लग रही है। कंपैरिजन के लिए आप वो देख लो, उधर पुरानी ड्यूक्स या पुरानी ड्यूक 390 ऑलमोस्ट सिमिलर लगती थी ये वाले ड्यूक से। अभी तो पुरानी वाली ड्यूक 390 कहीं खड़ी नहीं है, पर इसका और उसका कंपैरिजन आप देख लो साइड बाय साइड, काफ़ी बल्की लग रही है ये। अब उसके साथ साथ आगे हुआ है मेजर अपग्रेड इसमें, सस्पेंशन फ्रंट WP एपेक्स, बट दोनों में आ गई है एडजस्टेबिलिटी। इधर और इधर आप देख लो 5 क्लिक्स की एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है आपको इसमें। इस साइड से आप कंप्रेशन एडजस्ट कर सकते हो, इस साइड से आप रिबाउंड एडजस्ट कर सकते हो। तो मेजर चेंज आगे तो यही हुआ है। उसके बाद साइड में आप ये वाला कलर आने लग गया है, इसके साथ एक प्रॉपर ऑरेंज वाला कलर भी आता है जो पूरा ही ऑरेंज है, मतलब उसमें और कोई तो शेड है ही नहीं। के बाद साइड में है ये सबसे बड़ा अपग्रेड, नया इंजन, बड़ा इंजन। पहले 373 सीसी, अब ऑलमोस्ट 400-398 सीसी का इंजन आने लग गया, जिसमें बढ़ गई है पावर भी। और स्पेसिफिकली इंडिया वाला जो मॉडल है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है। जो इंटरनेशनल मॉडल है वो उसमें कम पावर आ रही है, करीब 1.5 bhp का अंतर है। प्लस इंडिया वाला मॉडल जो आपका है वो 46 PS का पावर प्रोड्यूस कर रहा है और करीब 39 Nm के आसपास का टॉर्क है। बाकी साइड में जो मेजर अपग्रेड है वो है ये रियर वाला सस्पेंशन। अगर आप देख लोगे इसकी माउंटिंग, तो अब ये ऑफ सेंटर माउंटेड है, एकदम पीछे नहीं दिखेगा आपको, एकदम बीच में नहीं दिखेगा ये सस्पेंशन। ऑफ सेंटर माउंटिंग कर दी है इसकी। सो ये एक फ़ायदा है। और ये वाले सस्पेंशन में भी अब एडजस्टेबिलिटी आ गई है, इसमें भी आप अपना प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्ट कर सकते हो। एक तो सिंपल यहाँ से कर सकते हो आप, सॉफ्ट एंड हार्ड दिख रहा होगा। बाकी दूसरे के लिए आपको टूल्स लगेंगे जो यहाँ से एडजस्ट होता है, ठीक है। दोनों ही सस्पेंशन में 5 क्लिक्स का ही एडजस्टेबिलिटी मिलता है आपको, तो इतना कोई मेजर सस्पेंशन आप नहीं एडजस्ट कर सकते हो, बट
आइडिया ये है कि भाई आप अपने वेट के हिसाब से और आप अपने लोड के हिसाब से गाड़ी का सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हो। ये सोच के KTM ने ये एडजस्टेबिलिटी दी है। बाकी साइड में एक और अपग्रेड आई है, ये स्विंग आर्म। इसका शेप भी बदल गया है, प्लस इसका मटेरियल भी बदल गया है। अब ये एल्युमिनियम बेस्ड स्विंग आर्म है। पूरे फ्रेम में भी बेस फ्रेम अभी ट्रेलिस का ही है, पर उसके ऊपर जो सब फ्रेम आ रहा है वो डाइकास्ट एल्युमिनियम। सो वो एक मेजर चेंज है इसके चेसी में। पीछे सबसे मेजर चेंज है ये, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब पहले ऐसा वाला आता था वो ठीक लगता था, बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग ये हटा के टेल टाइड ही लगाने वाले हैं 390 में। बाकी टायर्स पहले से अच्छे टायर्स भी आने लग गए भाई। इसमें मेटजेलर M5 आ गया अब इसमें, स्पोर्टेक M5। सो वो भी एक मेजर अपग्रेड है इस बार के वेरिएंट में, पुराने वाले मॉडल से, Gen 2 से। सो ये टायर्स भी काफ़ी बढ़िया आ गए हैं अब। सो ये है बाहर का मेजर अपग्रेड। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का पैकेज ऑलमोस्ट फुल हो गया अभी ड्यूक 390 में। ऐसा कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपको इस बाइक में ना मिलता हो। सो पहला तो यही देख लो भाई, डैशबोर्ड एकदम ज़बरदस्त, कलरफुल, और ग्राफिक्स वगैरह भी काफ़ी तगड़े आ गए हैं अब। और हर चीज़ के लिए अलग अलग ग्राफिक्स डाल दिया है, ठीक है। सो ये है भाई, इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। मैं एक एक ऑप्शन के अंदर आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है। सो मोटरसाइकिल के अंदर आप जाओगे, आपको राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, और हर मोड के बेसिस पे ये चेंज भी होगा। आप ग्राफिक्स पे अगर ध्यान दोगे ना तो वो चेंज भी होता है। सो ट्रैक मोड है अभी, इसको अगर रेन पे किया तो ग्राफिक्स बदल जाता है, और स्ट्रीट पे किया तो ग्राफिक्स बदल जाता है। 3 मोड्स मिलते हैं, स्ट्रीट, रेन और ट्रैक। उसके बाद ABS, आप जिसको ऑफ और ऑन कर सकते हो। रोड वाले में फ्रंट और रियर दोनों का ABS चालू रहता है। उसके अलावा आपको ऑप्शन मिलेगा इसको बंद करने का। सुपर मोटो में पीछे का ABS बंद हो जाता है। सो ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सुपर मोटो अगर आपको ऑफ रोड करना है तो पीछे का ABS बंद हो जाएगा। उसके बाद अपना ट्रैक्शन, जिसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फिर है ये लॉन्च कंट्रोल, जो मोस्टली अभी तो 1000 किलोमीटर की सर्विस भी नहीं हुई इसलिए अवेलेबल नहीं है, पर ये लॉन्च कंट्रोल मोस्टली ट्रैक मोड में ही अवेलेबल होने वाला है। फिर अब बाइक का कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब भी दिखता है अभी इसमें। ट्रिप डिटेल्स, और फिर आता है आपका ये क्विक शिफ्टर वगैरह, GPS और म्यूज़िक जब आप फ़ोन से कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये GPS टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाएगा इसमें, और म्यूज़िक वगैरह जब आप इसको फ़ोन से कनेक्ट करोगे। इसके अलावा क्विक शिफ्टर, इसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। सो क्विक शिफ्टर अपना, इनफैक्ट ये क्विक शिफ्टर प्लस है, मतलब बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है ये। अप एंड डाउन आप दोनों क्लचलेस कर सकते हो इसमें। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ABS, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, लैप टाइमर्स, ट्रिप टाइमर्स, सब कुछ है ऑलमोस्ट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स भर गया है गाड़ी में भाई, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप मतलब इस पैकेज में और इस वाला जो भी सेगमेंट है 400 सीसी में, उसमें KTM के बराबर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अभी दे भी नहीं पा रहा है, ना उतने पैसे में और ना उस सेगमेंट में। इधर ये टैंक भी भाई बड़ा हो गया अभी, 14.5-15 लीटर का टैंक हो गया, जो पहले 11-11.5 लीटर का टैंक रहता था। तो ये भी एक फ़ायदा है। बहुत लोग KTM ड्यूक लेके टूरिंग वगैरह भी करते हैं। प्रॉब्लम ये रहता था कि भाई इंजन छोटा है, तो अभी 3-4 लीटर एक्स्ट्रा मिल गया आपको। सो वो मान लो आपको 25-26 या 30 का भी एवरेज पकड़ के चले तो ठीक ठाक रेंज मिल जाएगी आपको, 350-380 के आसपास की। बाकी सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस, 2 और चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं। ये 800 mm का सीट हाइट आ गया इसमें अभी। इंटरनेशनल मॉडल में 820 mm आ रहा है स्टैंडर्ड। अपने यहाँ पे जो लॉन्च हुई है इंडिया में, उसमें 800 mm आएगा स्टैंडर्ड। और अगर आपको ऊंची सीट चाहिए तो आप 820 mm वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस ऐसे भले देखने में ना पता चल रही हो, पर पहले जो 150 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस था, वो बढ़ के 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हो गया है। तो वो एक मेजर अपग्रेड है, ठीक है। तो आप वही जो टूरिंग करते थे लोग, उनको और फ़ायदा होने वाला है कि अब जो भी 30-35 mm एक्स्ट्रा मिला है ग्राउंड क्लियरेंस, वो उनके काम आएगी, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको अपनी हाइट के हिसाब से बैठ के दिखा दूंगा कितना फ़र्क पड़ता है।
फिर आप डिसाइड कर लो कि क्या है। एक और फ़ायदा जो ये वाले सस्पेंशन को ऐसे माउंट करके हुआ है, ऑफ सेंटर माउंट करके इस सस्पेंशन को जो फ़ायदा मिला है KTM को, वो एक तो एयर बॉक्स बड़ा कर दिया इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा जगह मिल गई एयर बॉक्स माउंट करने के लिए। साथ में इसका जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसको भी लगाने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई है। बाकी इसका व्हील बेस पहले वाली से लंबा हो गया है, पर मुझे क्या लगता है ये जो सीट है ना, इसमें जगह अब कम है, मतलब आगे पीछे होने के लिए जगह कम है। ये सीट मुझे पहले वाली सीट से छोटी लग रही है इन लेंथ। बाकी प्लस तो है ही, तो बैठने में तो कोई ख़ास दिक्कत होगी नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। पीछे वाली सीट थोड़ी हार्ड है बट मैनेजेबल है। तो ये इसका भाई अंडरबेली एग्जॉस्ट, और वो थी उसकी आवाज़। बाकी भाई ये स्विच गियर वगैरह की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है अभी, पहले से तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और ये बैकलिट भी है, दिख ही रहा होगा आपको, पता नहीं दिख रहा है नहीं, बट अभी बैकलिट स्विच गियर भी आ गया, साथ में हैजार्ड भी आ गया, पहले नहीं था, अभी हैजार्ड भी इनबिल्ट है गाड़ी में ऑलरेडी। बाकी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये है ना, ये ऐसे आपको भले थोड़ा सिंपल लग रहा हो, पर इस पर हाथ फेरोगे ना आप, और अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं और इनकेस आपका एक्सीडेंट होता है और इस पर अगर आपका हाथ रगड़ता है तो पूरी खाल चली जाएगी। ये ऐसा है कटीला कटीला सा। सो ये थोड़ा डिज़ाइन तो ठीक है, बट मतलब गियर्स वैसे तो पहनने चाहिए, बट अगर बिना गियर्स पहने किसी ने चलाए और कुछ हो गया तो हाथ ख़त्म हो जाएगा भाई। वो बस देखने में ही चिकना लग रहा है पर भयंकर कटीला है ये। सो ये भैया की हाइट है 5 फुट 5 इंच, और ये 800 mm वाली सीट पे भैया के दोनों पैर लग रहे हैं। पूरे नहीं लग रहे हैं ना, हाँ पूरे नहीं लग रहे हैं, बट हाँ कंफर्टेबल है, मतलब दोनों उनका टिप तो लग ही रहा है। मैं बैठ गया उसमें, मेरी हाइट है 173 सेंटीमीटर, 5 साढ़े 8 के आसपास। मेरे दोनों पैर एकदम बराबर लगा है पे, तो समझो आप 5.5 या उससे ऊपर हो तो आपको ये 800 mm वाली सीट पे एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा चलाने। बाकी जो मैं बोल रहे थे, सीट थोड़ा छोटी है, तो अगर आप पीछे जाओगे और उतना जगह बची नहीं है इसमें, पीछे जाके टक करने वाली प्रॉब्लम होगी अगर आप करोगे। प्लस ये डैशबोर्ड बहुत आगे आ गया है, तो अगर आप टक करते हो तो एकदम ये मुँह पे आएगा, कि मैं ऑलमोस्ट पीछे हूँ, और इससे पीछे भी गया तो एकदम ऊपर है। ये डैशबोर्ड में थोड़ा दिक्कत है। सब वो अर्पित भाई हैं, मेरे पुराने व्लॉग्स में भी दिखे होंगे ये, और ये विकल्प भाई ये मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे ड्यूक 390 का सब कुछ। तो ये आपको बताएंगे ड्यूक 390 का प्राइस वगैरह क्या है, ऑफर्स वगैरह क्या चल रहे हैं, और कैसी बुकिंग्स वगैरह क्या आ रही हैं, कितना टाइम लगने वाला है आपको बाइक मिलने में, बुकिंग वगैरह में। सो विकल्प भाई सबसे पहले क्या है प्राइस? एक्स शोरूम है 3,11,105। 3,11,105 एक्स शोरूम है। बाकी आप RTO इंश्योरेंस ब्ला ब्ला वो सब जोड़ लो, खुद से कैलकुलेट कर लो आप जिस शहर में हो उस हिसाब से। बाकी एक्स शोरूम आपको पता चल गया 3,11,105 रुपये। सो बुकिंग अमाउंट अभी कितना ले रहे हैं हम? अप्रॉक्स 90 to 1 लाख। 90,000 से 1 लाख में बुकिंग हो रही है। और अगर कैंसिल वैंसिल करा दिया बुकिंग देने के बाद तो क्या सीन है? नॉन रिफंडेबल है पूरा अमाउंट। अच्छा, तो भाई गाड़ी की एक्चुअली में फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उसकी वजह से इफ यू आर इंटरेस्टेड हाँ देन प्लीज कम। सो उसकी वजह से 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच में बुकिंग अमाउंट है। और उसके बाद अगर आपने बुकिंग कैंसिल कराई तो वो नॉन रिफंडेबल है। कुछ ऑफर्स चल रहे हैं क्या फेस्टिवल वाले? फेस्टिवल पे तो अभी काफ़ी ऑफर्स आएंगे भी, आने वाले इनकमिंग फेस्टिवल में और ऑफर अगर अवेल होंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है। सो भाई ये थी KTM ड्यूक 390 2024। अब ज़रा हम थोड़ा निकलते हैं, फिर बातचीत करते हैं। सो भाई ये थी ड्यूक 390 जनरेशन 3 2024 मॉडल। अगर ये बाइक आपको लेनी है सो आप सोसाइटी मोटर्स मैक्रोबर्टगंज को कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हैं अर्पित भैया,
उनका मैंने नंबर डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। आप उनका नंबर डिस्क्रिप्शन से उठा के उनको कॉल करके बातचीत करके आगे बुकिंग करा सकते हैं। दूसरी बात ये भाई कि बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। एक्चुअली में ड्यूक के केस में कभी भी ऐसा रहा ही नहीं है कि सेकंड ओपिनियन आई हो। मतलब जिन्हें ड्यूक लेना है, जिनके लिस्ट में ड्यूक रहती है, मोस्टली वो ड्यूक ही आखिर में ख़रीदते हैं, क्योंकि ये जो 400 सीसी वाला सेगमेंट है उसमें इस प्राइस रेंज में कभी भी ड्यूक के बराबर फीचर्स और पावर किसी भी बाइक ने नहीं दी है। सिंगल सिलेंडर 390 400 सीसी अगर आपको कुछ चाहिए तो वो ड्यूक 390 है। अगर आपको डबल सिलेंडर और वो सब वाली बातों में घुसना है तो अलग बात है कि आप निंजा वगैरह के बारे में सोचो। अदरवाइज सिंगल सिलेंडर के अंदर परफॉर्मेंस, लुक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा पैकेज आपको किसी और बाइक में नहीं मिलेगा। और ड्यूक इकलौती ऐसी बाइक रही है जब से लॉन्च हुई है जिसको ना ऑलराउंडर बोलते हैं। मतलब आप इसको शहर में चलाओ, आप इस पे टूरिंग करो, आप इसको ट्रैक पे ले जाओ, हर चीज़ में आपको पूरे मज़े देगी ये बाइक, पूरे पैसे वसूल लेती है हमेशा ही। तो भाई अगर ड्यूक 390 को आप कंसीडर कर रहे हैं तो मेरी तो यही ओपिनियन है कि आप बिल्कुल आँख बंद करके अपना पैसा ड्यूक 390 में लगा सकते हैं। तो जो भी आपके छोटे मोटे कमियां थे पुराने ड्यूक में, BS3, BS4 या जो भी मॉडल हो, वो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं KTM ने। सो बाकी यही है भाई, आप जाइए टेस्ट राइड लीजिए अगर मिलती है आपको, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। टेस्ट राइड व्हीकल्स ज़्यादा दिखे नहीं मुझे ये वाले शोरूम पे भी, बाकी बड़े शहरों में भले हों। एटलीस्ट कानपुर में तो जो भी बाइक्स आ रही हैं वो सब बुकिंग की बाइक से आ रही हैं। पर अगर आपको टेस्ट राइड का ऑप्शन मिलता है तो भाई ज़रूर लो टेस्ट राइड। खाली वीडियोस देखकर या इधर उधर रिव्यूज़ सुनकर कभी भी फाइनली बाइक नहीं डिसाइड करनी चाहिए। आप टेस्ट राइड लीजिए, देखिए आप बाइक के साथ कैसा फील करते हैं। आप अगर बाइक से कनेक्टेड फील करते हैं तो बिल्कुल बिंदास बाइक लो, भले वो पावर कम दे रही हो या ज़्यादा दे रही हो, या ड्यूक से अच्छी हो या ड्यूक से बुरी हो। एट द एंड ऑफ द डे एज अ राइडर अगर आप बाइक से कनेक्ट कर पा रहे हो तो वही बाइक आपके लिए बेस्ट बाइक है। ठीक है, तो रिव्यूज़, वीडियोज़ वो सब बस एज अ रेफरेंस, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर रिसर्च, वो सब ही काम कर सकते हैं। पर एक्चुअल डिसीज़न हमेशा भाई बाइक चला कर ही लो। या फिर अगर उस सेगमेंट में कोई कंपटीशन ही नहीं है और आपको बस पता ही है कि भाई इकलौती यही बाइक है, यही चाहिए ही हमें, तब तो अलग बात। बट अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो प्लीज़ टेस्ट राइड ज़रूर लें और डिसाइड करें। बाकी समय आ गया व्लॉग को ख़त्म करने का। ड्यूक 390 से रिलेटेड आपके अगर कोई और डाउट है आप कमेंट में पूछ लो मेरे को, मैं अर्पित भाई से पता करके आपको बता दूंगा उसका रिस्पॉन्स। बाकी फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी और व्लॉग में, या किसी शॉर्ट ट्रिप पे या किसी लॉन्ग ट्रिप पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड वन एवरीवन। घूमते रहिए, फिरते रहिए, अय्याशी करते रहिए। बाय बाय।